सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MDR ब्लॉग को सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, उमरिया जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय उमरिया है और यह शहडोल संभाग में आता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको पहाड़ों के बीच बसे उमरिया जिले की अनसुनी सच्चाई के बारे में। तो दोस्तों, उमरिया जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 4548 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी आबादी 5,15,963 है। उमरिया जंगलों और खनिजों के अपने विशाल संसाधनों में समृद्ध है। कोयला खदानें जिले के 2011 की जनगणना के आधार पर जिले की जनसंख्या 6,44,758 है, जिसमें से लगभग 83% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जिले में व्यापक जंगल है। कुल क्षेत्रफल का 42% भाग केवल वनों से आच्छादित है। जिला खनिजों से समृद्ध है। जिले में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज कोयला है और परिणाम स्वरूप जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा 8 खदानें संचालित की जा रही है। जिले में प्रसिद्ध बांधव राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन मानथर स्थित है। उमरिया पहले दक्षिण रीवा जिले का मुख्यालय था और उसके बाद बांधवगढ़ तहसील का मुख्यालय शहर था। यह लगभग 69 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शहडोल मूल जिले से कटी हुई सड़कें कटनी, रीवा, शहडोल आदि शहर को जोड़ती है, जिन पर नियमित बसें सेवा चलती है। उमरिया दक्षिण पूर्वी रेलवे के कटनी बिलासपुर खंड पर एक रेलवे स्टेशन भी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बांधवगढ़ के किले के बारे में। बांधवगढ़ उमरिया जिले में तहसील का नाम है। पहले यह माघ वंश के बांधवगढ़ साम्राज्य की राजधानी थी, तब यह तहसील का मुख्यालय था। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है उमरिया है। बांधवगढ़ का किला काफ़ी पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व का स्थान रखता है। यह एक प्राकृतिक अवैध किला है और समुद्र तल से लगभग 3430 मीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। बहमनिया पहाड़ी भी एक किले का एक हिस्सा है, क्योंकि यह एक प्राचीर से घिरा है। उमरिया शहर से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर किला रीवा उमरिया रोड पर स्थित है। दोस्तों, भौगोलिक रूप से पठार पहाड़ियों और घाटियों द्वारा दर्शाए गए संरचनात्मक भू आकृतियाँ जिले के मध्य, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में विकसित हुई है। उमरिया जिले में विभिन्न प्रकार की रॉक, बेसाल्टिक, सेडिमेंट्री और ग्रेनाइटिक इलाके पाए जाते हैं। मिट्टी भी क्षेत्र की लिथोलॉजी पर निर्भर करती है। यहाँ से होकर बहने वाली नदियों में सोन, जोहिला और छोटी महानदी शामिल है। उमरिया जिले की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने उमरिया को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से एक नाम दिया। यह मध्य प्रदेश के 24 जिलों में से एक है जो वर्तमान में पिछड़े क्षेत्र अनुदान से धन प्राप्त कर रहा है। आय के प्रमुख स्रोतों में खनिज, वन संपदा और खेती है। खनिज में कोयला प्रमुख खनिज है। वनों से जलाऊ और इमरती लकड़ी और बीड़ी पत्ता का संग्रह किया जाता है। कृषि में धान, मक्का, गेहूं, राई, चना और अरहा आदि प्रमुख फसल हैं। आकर्षण के केंद्र की बात की जाए तो बांधवगढ़ एक अपेक्षाकृत छोटा पार्क है। पिछले कुछ सालों में यह पूर्व खेल रिजर्व भारत के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक बन गया। सभी अभिरुचियों का प्रमुख कारण बांधवगढ़ बाघों का उच्च घनत्व है, जो एक आसान मार्ग की तलाश में नमकीन बांस और एम्बिलिका के मिश्रित जंगलों में घूमते हैं। बाघों ने न केवल सफलतापूर्वक प्रजनन करके स्थानीय आबादी को प्रभावित किया है, बल्कि उन्होंने पार्क और रॉयल बंगाल टाइगर की दुर्दशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी ध्यान में लाया है। बांधवगढ़ में बाघों की आबादी भारत में सबसे अधिक है। 450 किलोमीटर 2 पर 60 बाघ
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में है। यह भी सफ़ेद बाघ वाला देश है। आखिरी जिसे 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह द्वारा कब्जा कर लिया गया था, इस सफ़ेद बाघ को मोहन नाम दिया गया था, जिसे अब रीवा के महाराजा के स्थान पर भरा गया और प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, अब बात की जाए उमरिया टाउन की, तो उमरिया जिले का मुख्यालय शहर और बांधवगढ़ तहसील पहले उमरिया दक्षिण रीवा जिले का मुख्यालय था और यह शहडोल से लगभग 69 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उमरिया अपनी कोयला खदानों के लिए जाना जाता है, जो 1881 में भारत सरकार द्वारा खोले गए थे और उसी वर्ष रीवा दरबार में स्थानांतरित कर दिए गए थे, जो मुख्य रूप से कटनी में रेलवे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए था। दोस्तों, अब आपको बताता हूँ उमरिया टाउन से लगे हुए प्रमुख गांव और शहर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं चंदिया। चंदिया लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर उमरिया कटनी मार्ग पर स्थित है। उमरिया से चंदिया रोड का रेलवे स्टेशन, जिसे चंदिया रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उमरिया से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाली बिरसिंहपुर के बारे में। तो पाली उमरिया शहडोल मार्ग पर स्थित है। एक अन्य सड़क पाली से मंडला होते हुए डिंडौरी जाती है। पाली एक रेलवे स्टेशन भी है और पर्यटकों के ठहरने के लिए एक विश्राम गृह भी है। स्टेशन को पाली बिरसिंहपुर स्टेशन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, बड़ेरी उमरिया जिले में एक ग्राम पंचायत है और यह बांधवगढ़ रोड में उमरिया से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मध्य भारत में बघेल राजवंश का एक प्रांत था और यह रीवा रियासत की जागीर थी। दोस्तों, मानपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। मानपुर एक ब्लॉक है और उमरिया जिले की सबसे बड़ी तहसील है। यह जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर और ताला जयसिंह नगर मार्ग में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। मानपुर तहसील में 84 ग्राम पंचायतें हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको बिरसिंहपुर जलाशय मंथार बांध के बारे में। बिरसिंहपुर जलाशय बिरसिंहपुर पाली रेलवे स्टेशन से 12-13 किलोमीटर दूर स्थित है। इस जलाशय का निर्माण संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन के लिए किया गया है और इस जलाशय जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है। जोहिला नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है, जो दक्षिणी तट से गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का उमरिया जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है और यह 66 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जिले का क्षेत्रफल 4503 वर्ग किलोमीटर है। जिले में कुल 591 गांव आते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम को छोड़कर इस जिले की जलवायु में एक गर्म गर्मी और सामान्य सूखापन रहता है। उमरिया जिले में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1248.8 mm होती है। अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान यानी जून से सितंबर के बीच में होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की जनसांख्यिकी जनगणना की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उमरिया जिला का जो जनसंख्या घनत्व था वो है 6,44,758। मोटे तौर पर राष्ट्र के बराबर मोंटेनेग्रो या अमेरिकी राज वारमोंट। जिले का जनसंख्या घनत्व 158 निवासियों प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 410 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 2011 के दशक में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 24.73 थी। उमरिया एक है लिंग अनुपात 953 की महिलाओं हर 1000 पुरुषों के लिए और एक साक्षरता दर 37.34% थी, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में गोंड कुल एसटी आबादी के 40% के लिए सबसे बड़ा आदिवासी समूह बनाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जनजातियों में बैगा और कोल शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी ब्लॉग वीडियो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की अनसुनी सच्चाई। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।